क्योंकि हम लोग टेंस भी पढ़ रहे हैं और हर जगह हमें वर्ब फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बहुत ही मैं थोड़ा एक टेक्निक जैसा ही समझ लीजिए मैं बता रही हूँ। वैसे तो सारे बुक्स में दिया होता है, अगर हम लोग बुक अच्छे से पढ़ें तो हमें दिक्कत नहीं होगी वर्ब फॉर्म जानने में। लेकिन डे टू डे लाइफ में हम लोग किस तरह इसको अप्लाई करें और मतलब एक पैटर्न वे में अगर हम पढ़ें, जैसे जस्ट लाइक जब हम किसी चीज़ को इंटरेस्ट लेकर के और उसको जस्ट लाइक यहाँ पे गेम और स्टडी में ज़्यादा का फ़र्क नहीं होता। गेम में भी हमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है और स्टडी में भी दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन जब हम गेम के टेक्निक को समझ लेते हैं तो गेम बिकम्स सो ईजी और वो खेलने में हमें मज़ा आता है। तो जस्ट लाइक दैट जब हम लोग किसी चीज़ को वर्ड भी जो वर्ड पावर हम अपना स्ट्रॉन्ग करें या एक वर्ड से दूसरा वर्ड कैसे बनता है, तो इन सब चीज़ों को जब हम लोग पढ़ते हैं तो इट्स जस्ट लाइक अ गेम। और ये फिर हमारे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है, जो हमें नॉट ओनली स्टडी में हेल्प करता है, काफ़ी कुछ में हेल्प करता है। तो जब हम लोग बात करें एक सिंपल जैसे V1 फॉर एग्जाम्पल रीड, मैं सबसे पहले शुरुआत करती हूँ रीड से। तो रीड, रेड, रेड। अब स्पेलिंग रीड का भी वही है, रेड का भी वही है और रेड का भी वही है। ये RED रेड नहीं है, RED रेड कलर हुआ, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो होता है रेड। रीड, रेड, रेड। तो ये V1 में हम लोग रीड पढ़ते हैं, V2 में रेड पढ़ते हैं और V3 में भी। जैसे आई हैव रेड दिस बुक, आई हैव रीड दिस बुक नहीं बोलेंगे। जब लिखेंगे तो स्पेलिंग हमारा READ होगा, लेकिन जब हम उस चीज़ को बोलेंगे व्हेन वी विल स्पीक तो हम लोग बोलेंगे आई हैव रेड दिस बुक, आई रेड दिस स्टोरी yesterday और I read this story last year। तो वहाँ पे भी हम लोग V2 का यूज़ कर रहे हैं, वो भी रेड, मतलब कि V1 में रीड, V2 में रेड और V3 में रेड। तो ये एक कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं, जैसे पूरा यूनिवर्स अगर किसी चीज़ को लेकर के डिज़ाइंड है तो उसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। तो इट्स जस्ट अ सब्जेक्ट। तो इंग्लिश ग्रामर में एक्सेप्शंस हैं, हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में एक्सेप्शंस हैं। तो सब कुछ एक्सेप्शन, हर चीज़ में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होती है। जैसे हम लोग देखते हैं क्या, कुछ मैं यहीं से शुरुआत करती हूँ, जैसे पुट, पुट एंड पुट। अब पुट का तीनों फॉर्म पुट ही होता है। पुट का मतलब वही होता है जो कीप का मतलब होता है, मतलब रखना। पुट दिस पेन ओवर देयर और पुट दिस पेंसिल ओवर देयर और पुट दिस अम्ब्रेला ओवर देयर, या put this inside the box, put this chocolate inside the box or whatever। तो put, I have put my pen in my purse or I have put the chocolate in the box, I have put this chocolate in my box। तो इस तरह से अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो हर केस में हम लोग put का ही यूज़ करते हैं। yesterday I cut my finger, कल मैंने अपने फिंगर को कट कर लिया बाई चांस, बाई मिस्टेक। हाँ, तो यहाँ पे पुट, उसी तरह से कट, इसके तीनों ही फॉर्म में चेंज नहीं होंगे। लेकिन जब हम लोग रीड पढ़ रहे हैं तो उसके साथ हम रीड को काउंट नहीं करेंगे। रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ये कुछ इस तरह से बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं जो वर्ड फॉर्म्स में देखे जाते हैं। इसी तरह से जब हम लोग बात करें, अब हम लोग कुछ दूसरे पैटर्न पे आएंगे। जैसे ED लगा करके हम लोग कैसे V1 से V2 और V3 में चेंज करते हैं। जैसे लाफ, लाफ का मतलब हंसना होता है, हम सभी जानते हैं। लाफ, लाफ्ड एंड अगेन लाफ्ड। दोनों ही केस में हमने क्या किया, ED का यूज किया। लाफ में हमने ED लगा दिया तो दैट बिकम्स लाफ्ड। प्ले, जैसे लाफ का करेंगे वैसे ही प्ले, प्ले, प्लेड, प्लेड। फिनिश, finished and again finished।
तरह से हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे वर्ड में हम लोग ईडी लगाते हैं, तो वो V2 और V3 दोनों ही केस में ईडी लग जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी वर्ड हमें देखने को मिलेंगे जिसमें ज़रूरी नहीं है कि जो V2 में हम लोग अप्लाई करें वही V3 में भी अप्लाई करें, तो हमें उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। जैसे कुछ इस तरह के वर्ड हैं, फॉर एग्जाम्पल टीच, TEACH, जैसे राइट नाउ आई एम टीचिंग यू, तो टीच, टीच, टॉट, अगेन टॉट, टीच, टॉट, टॉट, V2 भी टॉट, V3 भी टॉट। फिर उसी तरह से ब्रिंग, जैसे टीच का होगा वैसे ही ब्रिंग का होगा, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। जब हम सीक्वेंस में समझ के लर्न करेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारे बच्चे हैं जो V1, V2, V3 लर्न ही नहीं करते, जहाँ पे टीच आपको मिलेगा वहीं पे ब्रिंग और बाय भी मिल जाएगा। तो उस पैटर्न के हिसाब से जैसे हम लोग राइम्स को कैसे रिदमिक वे में लर्न करते हैं, उसी तरह से अगर हम लर्न करें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर उस सीक्वेंस में हम लोग लर्न करें तो। उसी तरह से बाई, बॉट, बॉट। बहुत बार बच्चे यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर देते हैं, वो ब्रिंग और बाई का तो फर्क समझ जाते हैं, लेकिन ब्रॉट और बॉट में वो अक्सर मिस्टेक कर देते हैं। तो बाई से बॉट, बॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, बाई, बॉट, बॉट, टीच, टॉट, टॉट। तो इस तरह से एक पैटर्न में इस तरह से भी V1 से V2 और V3 बनाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जैसे सी, SEEC मतलब देखना, सी, सॉ, सीन। अब जैसे कि I see films, I see movie और I see pictures, I saw a good film yesterday और I saw a good movie yesterday। तो अगर या I saw a film last year which was very good, तो जब हम लोग पास्ट में बोलेंगे तो अब यहाँ पे चेंजेस आने स्टार्ट हो गए। तो मैंने जैसा कि ऑलरेडी मेंशन किया कि ज़रूरी नहीं है कि हर वर्ड के V2 और V3 क्या हो, सेम हो। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सी, सॉ, सीन। अगर सी है तो सी का सेकेंड फॉर्म जो है V2 है वो सॉ है, और उसका थर्ड फॉर्म है सीन। आई हैव सीन दिस फिल्म और आई हैव सीन योर एक्सरसाइज और आई हैव सीन योर डांस और वॉट एवर। तो जब हम लोग थर्ड फॉर्म में यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, तो इस तरह से हम लोग सीन का यूज़ कर सकते हैं, सी, सॉ, सीन। डू, डिड, डन। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि अलग हो जा रहा है, डू, डिड, डन। डू, I did this work yesterday और I did this work last month। और done, I have done this project। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ भी वेरिएशन हो रहा है। Forgive, forgive का मतलब होता है किसी को माफ कर देना, forgive। उसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा forgave and forgiven। ठीक वैसे ही जैसे give, gave and given। जो लोग देना जानते हैं वो लोग forgive करना भी जानते हैं। give, gave, given, तो इनका पैटर्न भी वैसा ही है, forgive, forgave, forgiven। जैसे give का पैटर्न है वैसे ही forgive का पैटर्न है। forgive फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म forgave एंड थर्ड फॉर्म forgiven। I have forgiven you, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, और I forgave this matter, और I forgave you, और she forgave me। तो अगर हम लोग पास्ट में जाते हैं तो
फॉरगिव का यूज़ करते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट में हम लोग यूज़ कर सकते हैं तो फॉरगिवन यूज़ कर सकते हैं। जब अभी तो हम लोग पास्ट परफेक्ट पढ़े नहीं हैं, जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। ऐसे बोल सकते हैं आई हैव फॉरगिवन यू और यू हैव फॉरगिवन मी, समथिंग लाइक दैट। गिव, आई गिव यू दिस पेन, और आई गिव यू दिस लेक्चर, आई गिव यू दिस book, I gave you a book, I gave you a book last month, I gave you a book last year। इस तरह से भी बोल सकते हैं। given, I have given few lectures in my class, I have given a pen to my student, or I have given, or she has given a pen to me, or she has given a purse to me, or something like that। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि गिव, गेव, गिवन और फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन। उसी तरह से हम लोग देखते हैं राइज, रोज, राइजन। अब ये राइज, रोज, राइजन क्या है? जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, हम लोग बोलते हैं ना, तो राइज करना मतलब उगना, कोई चीज राइज करना। तो सन के साथ राइजेस क्यों बोलते हैं? बिकॉज सन को हम लोग क्या, सन क्या है वहाँ पे? सिंगुलर नाउन है, सन तो एक ही है ना, तो सन सिंगुलर नाउन है, तो इसीलिए सन राइजेज इन द ईस्ट बोलते हैं। कभी भी सन राइज इन द ईस्ट नहीं बोलते। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। इस तरह से हम लोग, अगर हम लोग छोटे छोटे एग्जाम्पल्स भी डे टू डे लाइफ में ध्यान दें तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एनीवेज, यहाँ पे जो राइज है मतलब जो किसी चीज़ का उगना, राइज से बना है रोज। ये फ्लावर वाला रोज नहीं है, रोज फ्लावर नहीं है, ये राइज का पास्ट टेंस है रोज इन V2, एंड V3 में राइज, रोज, राइजन। तो उसी पैटर्न पे हो गया क्या, जैसे फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन, उसी तरह से गिव, गिव, गिवन एंड राइज, रोज, राइजन। अब कुछ और भी हम पैटर्न जानने का कोशिश करते हैं, जैसे ट्राई। ट्राई मतलब होता है चिल्लाना। ट्राई, ट्राइड, ट्राइड, ट्राई, ट्राइड, ट्राइड। उसी तरह से जैसे ट्राई तो वैसे ही ट्राई। अब जैसा कि मैंने मेंशन किया कि यहाँ पे जब हम लोग देख रहे हैं वाई वाले वर्ड, जो लास्ट में वाई है तो उसमें IED लग जाएगा, तो हर जगह ये अप्लाई नहीं होगा, लेकिन कुछ केसेस में। तो आप ऐसे समझिए, इसमें ज़्यादा भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको जैसे राइम्स को हम लोग लर्न करते हैं उसी तरह से हम लोग लर्न कर सकते हैं। ट्राई, ट्राइड, ट्राइड, और ट्राई, ट्राइड, ट्राइड। I tried to convince you, or I tried to teach you, or I tried to do this in a proper way. I try my level best to convince someone, or I try my level best to make a good video so that you can learn, or whatever. So try, tried, tried. She cried yesterday, or the baby is crying. तो cry में जब ING लगा दिया या जो भी है, try, इस तरह से हम लोग लर्न कर सकते हैं। अब उसी तरह से जैसे अब कुछ और भी पैटर्न हम जान लें, जैसे फ्लाई। तो अब फ्लाई से फ्लाइट नहीं हो जाएगा। जैसा मैंने पहले ही बोला, ज़रूरी नहीं है इसको हम लोग इसको राइम्स समझ के ही लर्न करेंगे तो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। अब फ्लाई, फ्लाइट कभी नहीं होगा। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। जब भी हम लोग फ्लाई, द बर्ड फ्लू, चिड़िया उड़ गई या उड़ गया, तो बर्ड फ्लू, द क्रो फ्लू। तो फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। उसी तरह से ब्लो, ब्लू, ब्लोन। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ब्लो, ब्लू, ब्लोन। अगेन कुछ एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे सिंग, सैंग, संग। यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हो कि V2 में अलग है और V3 में अलग है। ऊपर वाले एग्जाम्पल में V2 और V3 सेम है। नीचे जो वॉट एवर एग्जाम्पल आई हैव गिवन यू,
V2 is different and V3 is different. We need to learn and we need to understand. और ये तभी हो सकता है जब हम लोग डे टू डे लाइफ में इसको प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें अलग से कुछ लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा. सिंग सैंग संग, तो सिंग मतलब गाना होता है, हमें पता ही है. उसी तरह से रिंग, रैंक, रंग. जैसे द बेल हैज़ रंग, घंटी लग चुकी है. The bell rang at 10 o'clock. 10 बजे घंटी बज गई. Ring, तो ring, rang, rung. उसी तरह से sing, sang, sung. Sweep, swept, swept. Keep, kept, kept. स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट. जैसे स्वीप करना जिसको कहते हैं, स्वीपिंग करना, पोछा लगाना या झाड़ू पोछा करना, जो भी है. स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट. कीप, केप्ट, केप्ट. जैसे स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट, वैसे कीप, केप्ट, केप्ट. तो इस तरह से हम लोग, आज मैंने बहुत सारे वर्ड्स को, क्योंकि सारे वर्ड तो मैं यहाँ पे नहीं समझा सकती एक ही वीडियो में, और ये समझाना सही भी नहीं है, ये तो हम लोग बुक से ही लर्न कर सकते हैं. फाइनली मैंने बस एक थोड़ा इजी टेक्निक समझाने के, आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं थोड़ा आपको कुछ टेक्निक बता सकूं जिससे कि आप लोग V1, V2 और V3 अच्छे से लर्न कर सको. जब तक हम इस पर हमारा कमांड नहीं होगा तब तक हमारे सेंटेंस अच्छे से प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाएंगे. एंड फॉर स्पोकन इंग्लिश और फॉर रिटन इंग्लिश और वॉटेवर, इन सब में हमें ज़रूरत पड़ती ही है वर्ब फॉर्म्स की. वी शुड हैव कमांड ऑन वर्ब फॉर्म्स. सो चिल्ड्रन और स्टूडेंट्स और जो भी आप लोग हो जो ये देख रहे हो मेरा वीडियो, आप लोग से मैं यही बोलूँगी कि इन सब चीज़ों पे भी वर्क कीजिए. और इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट सो दैट आपको कुछ बेनिफिट मिल सके, और तब मैं मुझे भी इंकरेजमेंट मिलेगा तो मैं अच्छे वीडियोस बना पाऊँगी. वरना मुझे लगेगा कि मैं यही दिस इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम. तो मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो. आप लोग सही में स्टडी अगर करते हो, इफ़ यू ऑल आर इंटरेस्टेड इन स्टडी और इफ़ यू ऑल आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग, तो काइंडली सब्सक्राइब माई वीडियो और शेयर माई वीडियो अपने फ्रेंड्स लोग में, जिससे कि आपको भी बेनिफिट मिल सके. ओके, थैंक यू. आज के क्लास में, इंग्लिश के क्लास में